अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम जिस यूनिवर्सिटी के मतलब बात करने लगे हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम है सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर के तमाम कैंपसेस जो कि लाहौर में लोकेटेड हैं, जिनमें सिटी कैंपस आ जाता है, गोल्ड कैंपस आ जाता है, इनका मेन कैंपस आ जाता है, या लाहौर के बाहर जो कैंपसेस मौजूद हैं जैसे फैसलाबाद में इनका कैंपस है, रहीम यार खां में इनका कैंपस है, सरगोदा में इनका कैंपस मौजूद है। तो इनके मतलब आज इस वीडियो में कंप्लीट आप लोगों को मालूमात शेयर करेंगे कि आप लोगों को सुपीरियर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और जितने भी आप लोगों के बेसिक्स बुनियादी सवालात हैं इस यूनिवर्सिटी को लेकर, वो उम्मीद तो है इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में तमाम ही कवर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवालात रह जाएँ या आप मेरे से डायरेक्ट 1 to 1 बात करना चाहते हो तो उसका तरीकाकार वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलें यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और लाहौर में चूँकि बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ वर्क कर रही हैं, लेकिन सुपीरियर यूनिवर्सिटी बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी से मशहूर हो गई है। और मशहूर होने की सबसे बड़ी वजूहात में से ये नहीं है कि इनकी एजुकेशन क्वालिटीज़ बाकियों से बहुत अच्छी है, बल्कि ये कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बच्चों को दाखिले दिए हैं। और इसके मतलब एक बड़ी बात मशहूर है कि जिसका कहीं दाखिला नहीं होता उसका सुपीरियर में दाखिला हो जाता है। आपके कितने भी ही नंबर क्यों ना हो इंटरमीडिएट में, बस अगर आपने पास कर ली FSC और आपको दाखिला चाहिए तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी आपको किसी न किसी डिपार्टमेंट में दाखिला दे देगी। हाँ, उसके बाद आपको डिग्री भी दे दी जाएगी अगर आप 4 साल यूनिवर्सिटी जाते रहोगे, जिसके बायस हमारे मुल्क में बड़े ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की बाकी जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी यही काम कर रही हैं, जिससे डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशन है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। और हमारे मुल्क में जो जॉब्स की आपको फुकदान नज़र आता है उसकी बड़ी वजूहात में से एक वजह ये भी है। लेकिन चलें, अगर आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स कम हैं तो पढ़ने को आपका दिल करता है और किसी अदारे को ज्वाइन करना आपका विश में शामिल है, तो ज़रूर आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हर यूनिवर्सिटी में कुछ डिपार्टमेंट्स अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। तो सबसे पहले ये बताता चलूँ कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी में कभी भी कोई ऐसा बच्चा तो जाता नहीं जिसके इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे मार्क्स हों और उसकी विश लिस्ट में सुपीरियर यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट सेक्टर की इस तरीके की बाकी यूनिवर्सिटीज़ हों। तो यहाँ पर हम तब ही बच्चे आते हैं जब उनके दाखिले किसी और बेहतर इंस्टीट्यूट्स में नहीं होते। तो ये बात सबसे पहले आपको अपने दिल से मान लेनी चाहिए कि आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं ये उस तरीके से एजुकेशन क्वालिटीज़ में अच्छा नहीं है जैसा कि उसको होना चाहिए। बाकी ये यूनिवर्सिटी को ज़रूर इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। और जितनी ये फीसेस ले रहे हैं आप लोगों से, सिर्फ आपकी वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, सिर्फ उस ख्वाहिश को सेटिस्फाई करने के लिए कि जितने आप लोगों से पैसे ले रहे हैं उनको कुछ हलाल करें और कुछ पैसे अपनी लैब्स के ऊपर, बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क करवाने के ऊपर ज़रूर इनको खर्च करने चाहिए। जैसे सुपीरियर यूनिवर्सिटी में MBBS से लेकर इंजीनियरिंग प्रोग्राम तक बहुत प्रोग्राम करवाए जाते हैं। उनमें से कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें आप दाखिला ले सकते हैं अगर आपके मार्क्स कम है और आपको आगे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करनी है सुपीरियर यूनिवर्सिटी से, तो आप इन डिपार्टमेंट्स में दाखिला ले सकते हैं। जिनमें से जैसे कि इनका BScs का डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस का जो करवा रहे हैं ये। अब कंप्यूटर साइंस में ये बहुत कुछ करवा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें मैं जिनके नाम लेना चाह रहा हूँ, जस्ट यही डिग्रीज़ आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसमें अगर आप अपनी प्राइवेट एफर्ट साथ पुट करें, क्योंकि ये डिग्रीज़ रिकगनाइज्ड होंगी HEC से और बाकी जितने भी काउंसिल्स वगैरह हैं, तो आपको रिकगनाइजेशंस के इश्यूज़ नहीं पेश आएंगे। लेकिन इसमें अगर आप अपनी प्राइवेट एफर्ट पुट करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए कुछ बेहतर हो सकती हैं इन फ्यूचर। उनमें कंप्यूटर साइंस, BScs, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये 2 डिग्रियाँ ऐसी हैं जो कि बेसिकली तौर पर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी चूँकि डिग्रीज़ कंप्यूटर साइंस की करवाई जाती हैं, वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। मैं उनके एक नाम नहीं लेना चाह रहा। मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ऊपर, उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आप लोगों को बताए थे जो आपको मेरी नज़र में दाखिला जिनमें नहीं लेना चाहिए। तो अभी आज की इस वीडियो में मैं आपको मोस्टली वही डिपार्टमेंट बताऊँगा जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। तो कंप्यूटर साइंस के सबसे ज़्यादा सवालात आते हैं, तो कोशिश करेंगे अगर तो आपके मार्क्स कुछ बेहतर हैं तो आप कुछ और किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं। इनके डिपार्टमेंट उस तरीके से आइडियल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी मार्क्स काफ़ी कम है और आप भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो फिर कंप्यूटर साइंस के ये 2 प्रोग्राम आप ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। उसके साथ अगर मैं आपको बाकी प्रोग्राम की बात करूँ, अलाइड हेल्थ साइंसेस के जो मोस्टली प्रोग्राम है, अगर आपके मार्क्स कम हैं और आप अलाइड हेल्थ साइंसेस में जाना चाहते हैं तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी भी एक ठीक ऑप्शन है आपके लिए। आप यहाँ से ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स थोड़े बेहतर हों, चूँकि लाहौर में 2 यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन किया जाता है कम मार्क्स के साथ अलाइड हेल्थ साइंसेज में, एक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और दूसरी सुपीरियर यूनिवर्सिटी। तो इनमें से जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है उनके कुछ एजुकेशन स्टैंडर्ड्स अलाइड हेल्थ साइंसेज में बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू सुपीरियर यूनिवर्सिटी। तो आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख सकते हैं अगर आपके मार्क्स कम हैं, या आप अपने लिए कुछ और सोच सकते हैं। अपनी जो चीज़ें हैं वो असल में बच्चे यहाँ पे अनगाइडेड मज़ाइल्स की तरह बहुत जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में
कि उन्होंने बस उनके 4 दोस्त सुपीरियर यूनिवर्सिटी में चले गए हैं या माहौल देखने के लिए, म्यूज़िकल नाइट्स एंजॉय करने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने ट्रैप ऐसे बना ली हैं बच्चों को कि बच्चे वो उसमें फंस ही जाते हैं, तो वो प्रोग्राम से ज़्यादा बाकी चीज़ों को तरजीह दे जाते हैं। तो मेरे नज़र में आप लोगों को बाकी चीज़ों से ज़्यादा अपनी जो प्रोग्राम की सिलेक्शन है, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन है इन टर्म ऑफ एजुकेशन क्वालिटी, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। उसके ऊपर आपको ठीक ठाक सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए। तो अलाइड हेल्थ साइंसेस के प्रोग्राम के लिए मोस्टली प्रोग्राम में आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं अगर आपके नंबर कम है और आपने अलाइड हेल्थ साइंसेस ही करना है। अब इनमें से कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हैं जहाँ पे इन्होंने इस तरीके से शुरू करवा दिए गए हैं कि जिन बच्चों के बहुत ही कम मार्क्स हों और उन्होंने कुछ ना कुछ करना हो तो उनके लिए वो डिपार्टमेंट हाज़िर हैं। यानी कि अगर आपके मार्क्स 45% हैं या 45% से भी इवन दो कम है तो भी इनमें किसी एक डिपार्टमेंट में आपको दाखिला दे दिया जाएगा। चूँकि हमारे यहाँ जब लास्ट कुछ साल पहले इंजीनियरिंग का थोड़ा सा पाकिस्तान में स्कोप था तो यूनिवर्सिटीज़ ने हर काम के आगे इंजीनियरिंग लगाना शुरू कर दिया था, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग हो गई, इस तरीके से बहुत सारे और भी खुद साख्ता प्रोग्राम शुरू कर लिए गए थे। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि अब बीएस का काफ़ी ज़्यादा रवाज है और बीएस की डिग्री बिल्कुल एक मजाक सी बन चुकी है, तो इसी तरीके से आजकल हर डिग्री के आगे बीएस लगा लिया जाता है और 4 सालों तक उसे खींच कर लंबा कर दिया जाता है। हालांकि उस डिग्री की कोई वैल्यू हो या ना हो, दुनिया में किसी जगह वो मानी जाए या ना मानी जाए, इन तमाम चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है, बस डिग्री शुरू करवा दी जाती है। तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी उन यूनिवर्सिटी में से सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इसका काफ़ी ज़्यादा नंबर है जो ऐसी डिग्रीज़ करवा रही हैं। इन्होंने बहुत खुद साख्ता डिग्रियाँ शुरू करवा रखी हैं। उनमें से कुछ डिग्रीज़ मैं आपको बताता हूँ, सारी बताने जब चलूँगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। जैसे ये बीएस डिजिटल मार्केटिंग की डिग्री करवा रहे हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल का नाम है और स्किल वो आप 6 महीनों में, मैक्सिमम 1 साल में वो आप सीख सकते हैं विद एक्सपीरियंस। और यहाँ पे आप लोगों को 4 साल तक बीएस डिजिटल मार्केटिंग करवाई जाएगी और उन 4 सालों में आपको वही इस्लामियात, पाक स्टडी, इंग्लिश, यानी इस तरीके के सब्जेक्ट्स ऐड करके उसे 4 सालों तक खींचा गया है। और बिल्कुल एक रेडिकुलस किस्म की बात है, इसके ऊपर अगर आप तवज्जो दें और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को जानेंगे तो आप बिल्कुल जान के हंसेंगे इस बात के ऊपर कि इसमें भी डिग्री करवाई जा रही है। इसी तरीके से एक डिग्री यहाँ पे शुरू करवा दी गई है बीएस बिज़नेस इंटेलिजेंस। अब ये भी इसी तरीके से खुद साख्ता डिग्री है। बीएस एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी इसी तरीके से खुद साख्ता डिग्री है। बीएस रियल एस्टेट मैनेजमेंट, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आजकल करवा रही हैं। यानी माशाल्लाह से रियल एस्टेट में भी बीएस करवाया जा रहा है। और वहाँ पे पढ़ा कौन रहा है? जो टीचर्स हैं, जो किताबें को 4 रट्टा लगा के वहाँ पे सिफारशी लोग रखे हुए हैं। यहाँ बेचारे वो लोग हैं जिनको जॉब्स के लिए काफ़ी सफ़र करना पड़ा, कोई विजिटिंग फैकल्टी है, जिन्होंने रियल एस्टेट में कभी कुछ काम किया ही नहीं होता, वो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और रियल एस्टेट को बाकायदा पढ़ाया जाता है, यानी बिल्कुल भी कोई सेंस बनती नहीं है, कोई तुक नहीं बनता। और ऐसी और भी बहुत सारी डिग्रीज आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। जैसे बीएस ग्राफिक डिज़ाइन भी करवाया जा रहा है, बीएस ई कॉमर्स भी करवाया जा रहा है। यानी ये वो सारी स्किल्स थी जो 6-6 महीनों की थी और 4 सालों में शायद आप ये सारी स्किल्स सीख सकते हैं जिनके मैं अभी नाम ले रहा हूँ, जो यहाँ पर इन्होंने 4-4 साल तक एक डिग्री को खींच कर रखा हुआ है। और लोग यहाँ पे दाखिला लेते हैं क्योंकि सुपीरियर यूनिवर्सिटी का आने का मकसद होता है, घूमने फिरने का मकसद होता है, पढ़ने से तो मकसद होता नहीं है। और अगर आप ये डिग्री कर भी लें तो आपको क्या फ़ायदा होने लगा उसके बाद? अगर आपने फाइवर पे, अपवर्क पे या इस तरीके की फ्रीलांसिंग ही करनी है तो आपको यूनिवर्सिटी जाने की कहाँ ज़रूरत है। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग घर बैठ के आज के इस दौर में फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं और 4 साल उसमें बाकायदा प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें एक्सपीरियंस अपना पुट कर सकते हैं, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकती है। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी डिग्रीज़ हैं। अब जैसे यहाँ पे बीएस गेमिंग एंड मल्टीमीडिया करवाया जाता है, कोई आपको गेम बनाने नहीं आएगी, ये सिर्फ एक किताबी सी बातें आपको वहाँ पे झूठ बोल के जो एडमिशन ऑफिस में लोग बैठे होते हैं वो आपको ट्रैप कर लेते हैं। आपके नंबर कम होते हैं, आपने यूनिवर्सिटी जाना होता है, आपको वो रास्ता मिल जाता है। तो ऐसी डिग्री से आपको बचना चाहिए। अपने घर वालों की हक हलाल कमाई आप किसी अच्छी जगह पर यूटिलाइज़ करें, ज़्यादा पैसे हैं किसी गरीब को दे दें, अपनी वक़्त की कदर करें। जो आपके पास 4 साल का टाइम है उनको कहीं किसी अच्छी डायरेक्शन में आप लगाएं कि आने वाले कल में आपके पास वाकई तौर पर, जेन्युइन तौर पर आपके पास स्किल्स भी हों और आपने कुछ अच्छी डिग्री भी कर रखी हो। तो अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो भी कोशिश करें कि किसी वैल्यूएबल डिग्री में जाएं, किसी ऐसी खुद साख्ता डिग्री में ना फंस जाएं जिसमें 4 सालों के बाद आपको फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखने को मिलें। बाकी यहाँ पे हार्ड साइंसेस की डिग्री भी करवाई जाती हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में एक टिपिकल किस्म की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ डिग्री करवाती हैं वैसे ही यहाँ पर हो रही है। और नासा तो यहाँ पे है नहीं कि बच्चे कोई साइंटिस्ट बन जाएं या कुछ आज़ाद ही कर दें, ना किसी यूनिवर्सिटी में इतनी क्वालिटीज़ हैं कि बच्चों को इन सब्जेक्ट्स में इस काबिल एक्सपर्ट कर दें। तो अगर पाकिस्तान में कोई 2-4 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं भी जो इन साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा कर रही हैं या करने की कोशिश कर रही हैं, जैसे लम्स है या और इस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो एक आम बंदे की पहुँच में नहीं है। तो लिहाजा अगर आपने हार्ड साइंसेस में डिग्री करनी और आपके मार्क्स कम है,
अवलीन तो आपको बचना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपने करनी हो तो सुपीरियर से आप कर सकते हैं। अगर आप इसको छोड़कर किसी और यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे तो आपको इसी किस्म की एजुकेशन देखने को मिलेगी, किताबों के रट्टे के हद तक। उसके बाद अभी आपको टीचिंग सेक्टर में ही जॉब्स देखने को मिलेंगी और वहाँ पे कोई ऐसा स्किल मैटर नहीं करती आप लोगों की। और टीचिंग सेक्टर का भी ऑलरेडी बेड़ा गर्क हो चुका है, बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि वहाँ पे किस हद तक सैचुरेशन हो चुकी है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो ये देना चाहता हूँ कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी को आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपके मार्क्स कम हैं, लेकिन इन जैसी यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन करते वक्त आपको प्रोग्राम के ऊपर बड़ी तवज्जो देनी चाहिए और इसके साथ आपके पास जो बाकी ऑप्शंस होती हैं उनके ऊपर भी आपको अच्छे से गौर करना चाहिए। देन आप किसी न जगह पे या किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़रूर चूज़ कर सकते हैं, अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं जो रिकॉग्नाइज होगी, लेकिन उसके साथ आपको पर्सनल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा पुट करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ प्योरली बिजनेस कर रही हैं। ये आपकी डिग्री में उस तरीके से स्किल्स इंजेक्ट नहीं करती जितने कि ये आपसे पैसे ले रही हैं। तो ये बात आपको कबल वक्त पता होनी चाहिए, तब भी आप जाके फिर अपनी साथ पर्सनल एफर्ट्स भी पुट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है। बाकी इनके एडमिशन्स ओपन है और इनके तमाम कैंपसेस में से मैं आपको जो रिकमेंड कैंपस करता हूँ वो लाहौर वाले ही कैंपस हैं। फैसलाबाद, रहीम यार खां और सरगोदा के जो कैंपसेस हैं वो बिल्कुल ही आए गए कैंपस हैं, बिल्कुल थकड़ कैंपसेस हैं, उनसे तो आपको मज़ीद बचना चाहिए। अगर आपने सुपीरियर जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना भी है तो आप इनके लाहौर वाले किसी कैंपस में आप पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे से डायरेक्ट 1-to-1 बात करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है। और मैं ये बताता चलूँगा अगर आप मेरे से कार बुक करवाना चाहते हैं तो उसकी हमने थोड़ी सी फ़ीस रखी है। फ़ीस इंतहाई कम है, वो गरीब से गरीब बच्चा भी दे लेगा। वो रखी सिर्फ इसीलिए कि सीरियस लोग आएँ, बच्चे फिर कॉल पे टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। थैंक यू।